दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखेंगे तो बाजार में फिर गिरावट हो रही है और बाजार इस समय सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो कि सेंसेक्स न 82,000 को क्रॉस करके आगे जा पा रहा है, न 81,000 के नीचे जा रहा है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि पिछले दिनों की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद थोड़ा सा ठहराव सा आ गया है। ये कंसोलिडेशन मोड जल्दी खत्म होगा और फिर एक नई तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। अब वेदांता की बात करें तो यहाँ पे 30 मई को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें एनसीडीएस जारी करने के ऊपर विचार किया जाएगा। कंपनी अपने बिजनेस को लेकर बहुत सारे प्लान बना रही है, यहाँ तक कि कंपनी नॉर्थ ईस्ट में 80,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश करने जा रही है। ऐसे में फंड की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए फैसला किया जा रहा है। आने वाले समय कंपनी का डीमर्जर का प्लान भी कंप्लीट होगा और आप देख सकते हो कि कंपनी 5 हिस्सों में बढ़ जाएगी। इससे निवेशकों को बहुत सारा बेनिफिट होगा और इसके लिए डेट आ चुकी है कि कब तक ये पूरी प्रक्रिया होगी और इसमें निवेशकों को क्या फ़ायदा होगा समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वेदांता जो सबसे शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी कही जाती है, इसको डिविडेंड का बादशाह हम कहते हैं और ऐसे में क्या है आगे की रणनीति उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता के कारोबार की बात तो आज 446 पर क्लोजिंग थी, 0.36% की गिरावट हुई। वैसे तो 449 तक स्टॉक गया था, यानी कुछ हल्की सी तेज़ी बनी थी। बाजार ने अगर साथ दिया होता तो यहाँ पे तेज़ी बन जाती क्योंकि बड़ी कोई बिकवाली नहीं हो रही है। अभी भी इस डीमर्जर की प्रक्रिया के ऊपर कोई शेयर बेचना पसंद नहीं कर रहा है, बल्कि ये अच्छा मौका इस समय बाय करने का। इसकी परफॉर्मेंस देखिए, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस तो 3 मंथ का हाई इसका 476 का है। अभी फिलहाल उस लेवल से स्टॉक नीचे है, लगभग 25-26 रुपये। 1 ईयर का हाई इसका 526 का है और ये इसका 3 ईयर और 5 ईयर का हाई भी है। यानी पिछली बार जो तेज़ी का दौर शुरू हुआ था जब सेंसेक्स 86,000 को क्रॉस किया था उस समय ये 526 तक चला गया। उसके बाद गिरावट का दौर शुरू हुआ और गिरावट में सेंसेक्स भी आ गया 73,000 के आसपास, जिस वजह से ये देखें तो बाजार में भयंकर गिरावट हुई। तो 3 मंथ का लो इसका 363 का है जो इस गिरावट की दौर में आया था, वहाँ से रिकवरी अच्छी खासी हुई है और 1 ईयर का लो भी इसका 363 का है। तो 363 के आसपास जो स्टॉक था इस समय वो 450 पे वापस पहुंच चुका है तेज़ी की वजह से। 3 ईयर का लो इसका 206 रुपये का है और 5 ईयर के लो की बात करनी कोविड काल की 2020 के आसपास की बात करें तो यह 88 रुपीज़ के आसपास था। उस हिसाब से ये एक बड़ा मल्टीबैगर तो साबित हुआ है, जिसने भी 4-5 पहले निवेश किया होगा उसको फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अब वेदांता लिमिटेड की तरफ से देख सकते हो 30 मई को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने की खबर लेकर आई है और आप देख सकते हो कि वेदांता ने फरवरी 2025 में 3,000 करोड़ रुपए के एनसीडी जारी करने की मंजूरी दी थी, जिसमें 2 सीरीज में 2600 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। अब फिर से तैयारी हो रही है। तो वेदांता लिमिटेड की निदेशक समिति की बैठक शुक्रवार 30 मई 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसमें नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बॉन्ड्स यानी एनसीडी जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। तो कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि यह प्रस्ताव रूटीन फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग के तहत प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर लाया जा रहा है। इससे पहले वेदांता ऑलरेडी 2025 में 3,000 करोड़ रुपए तक के एनसीडी जारी करने की मंजूरी दी थी, जिसमें से 2 सीरीज में 2600 करोड़ रुपए जुटाए गए थे पहले। तो कंपनी द्वारा एनसीडीएस का मकसद कर्ज चुकाने और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए धन जुटाना है, यानी कंपनी अपने पुराने कर्ज को कम करना चाहती है जो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब धीरे धीरे कम किया जा रहा है। वेदांता की यह रणनीति अपने पूंजी ढांचे को मजबूत करने और वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया माना जा सकता है। वेदांता का ये निर्णय ऐसे समय में आया जब कंपनी अपने कर्ज प्रबंधन और विस्तार योजनाओं पर लगातार काम कर रही है। एक तरफ तो पुराने कर्ज को खत्म करने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ अपने बिजनेस को बढ़ाने पे फोकस किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में कंपनी निवेश पे विचार करी है। एनसीडीएस जारी करने का यह प्रस्ताव कंपनी के वित्तीय लचीलापन और निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है, यानी कंपनी के ऊपर भरोसा पूरी तरह से बना हुआ है। वेदांता के कुल मार्केट कैप की बात तो ये 1,75,165 करोड़ के आसपास है, जबकि फ्री फ्लोट मार्केट कैप इसका 75,773 करोड़ रुपए का है। कंपनी का ईपीएस टीटीएम में देखें तो 42.52 रुपीज़ है और आरओई इसका 22.07% है। तो ये देख लो कि वेदांता लिमिटेड BSE 100 इंडेक्स का हिस्सा है और अलग अलग मेटल इंडस्ट्रीज में ये कार्य करती है कंपनी। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है हिंदुस्तान जिंक से। जैसे कि आपको पता ही होगा वेदांता लिमिटेड की ही हिंदुस्तान जिंक कंपनी है
और उन आप देख उसके जो प्रमोटर है तो वेदांता ग्रुप है। तो हिंदुस्तान जिंक को एक मिनरल ब्लॉक मिला है राजस्थान में, ये बीड के माध्यम से इन्होंने जीता है। तो आज हिंदुस्तान जिंक की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि वो यहाँ पे बीडर साबित हुए मिनरल ब्लॉक जो क्रिटिकल मिनरल्स ऑक्शन के तहत राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जारी किए गए थे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी को राजस्थान और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 2 बीड में जीत हासिल हुई है। ये लाइव ई ऑक्शन के माध्यम से इन्होंने जीत हासिल की है, तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज है। और वेदांता ऑलरेडी 80,000 करोड़ का नॉर्थ ईस्ट में निवेश करने की प्लानिंग कर चुकी है। तो ये देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो मिनरल से भरपूर है, वहाँ पे वेदांता अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश रही है। और ये नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 और उसके दौरान जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट की तरफ से नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जो अब वहाँ से निवेश लाने के लिए ये बड़ा एक इवेंट किया गया था, जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी ने बड़ा फैसला किया। तो कंपनी आप देखें तो ऑयल, गैस, क्रिटिकल मिनरल्स, रिफाइनिंग फैसिलिटीज़ और पावर ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम के लिए इसमें मिक्स यहाँ पे काफ़ी बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रही है। तो वेदांता लिमिटेड ऑलरेडी पहले ही 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर चुकी थी, उसकी पहले अनाउंसमेंट असम में कर चुकी थी। और अब असम 2.0 समिट के दौरान जो ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद अब ये नया 30,000 करोड़ का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में निवेश करने की इन्होंने अनाउंसमेंट किया। तो ये टोटल मिला के नॉर्थ ईस्ट की तरफ से देखें तो 80,000 करोड़ का कंपनी निवेश करने जा रही है, यानी आने वाले समय बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस भारी भरकम निवेश की वजह से करीब 1 लाख नए जॉब क्रिएट होंगे। तो देख सकते हो कि इस समय जॉब क्रिएट होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस समय लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जॉब, और कंपनी के इस बड़े कदम की वजह से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अब वेदांता लिमिटेड डीमर्जर की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। जो शेयर होल्डर है जिनके पास वेदांता लिमिटेड का 1 शेयर है, उनको नए 5 शेयर मिलने जा रहे हैं। और ये देख सकते हो कि जो अलग अलग कंपनियाँ होंगी, जिसमें वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील और बाकी वेदांता लिमिटेड। तो ये अलग अलग कंपनियों के 5 शेयर आपके पास होंगे। और बिल्कुल आप देख सकते हो ये मौका आ चुका है। तो यहाँ पे वेदांता डीमर्जर को लेकर अनिल अग्रवाल की तरफ से जो डेडलाइन दी गई है 30 सितंबर 2025 है। तो एक तरह से ये आप इसकी कट ऑफ डेट समझ सकते हैं कि 30 सितंबर 2025 के पहले पहले ये डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो एनसीएलटी के तहत यहाँ पे अभी जो अप्रूवल पेंडिंग है ये जल्दी ही पूरा हो जाएगा और फिर उसके बाद में यहाँ पे इसको रजामंदी मिल जाएगी। साथ में यहाँ पे बहुत बड़े डिविडेंड की संभावना है। हर साल कंपनी डिविडेंड देती है, और इस बार अभी तक कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन डिविडेंड मिलेगा ही। और डिविडेंड सबसे बेहतर होता है वेदांता का, और इसीलिए इस स्टॉक में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपके लिए डबल फायदा है, एक तरफ आपको 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले और दूसरी तरफ शानदार डिविडेंड। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी समय वेदांता में दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।